नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट और टुडे हरियाणा हलचल। फिलहाल हम रोनात गांव के अंदर मौजूद हैं और आपने हमको ये इस बात का पता है कि 15 अगस्त 19 को भारत देश आज़ाद हो गया था और जो 75वां कंप्लीट आज़ादी का दिवस है वो कंप्लीट हो चुका है, समय कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक गाँव, पूरे भारत देश का एक गाँव आज भी गुलाम है। इसका कारण क्या है? लगभग 75 सालों से इस गांव के अंदर जो आज़ादी के दिवस हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, यानी 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, एकांत में ये धरना लगाया गया है रोनात गांव के अंदर। इसका कारण क्या है आपको बातचीत करवाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, सामने एक कुआं है जो ऐतिहासिक कुआं है। 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर जो रोनात गांव के लोग थे उनको इस कदर डरा दिया गया था कि लोगों को इस कुएं के अंदर कूद करके जान देनी पड़ी थी। और जो हमारे पास एक बहुत पुराना ऐतिहासिक एक बड़ भी है जो हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन इसी समय जो अंग्रेजों का राज था तो इस बड़ के ऊपर बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो रोनात गांव से थे। क्रांतिकारी देशभक्त अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनको फांसी लटका दिया गया था और लगभग कई दिनों तक फांसी से उतारा भी नहीं गया था, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनके अंदर एक भय का माहौल बना रहे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जा सके। और इसी कड़ी में एक बात और आपके सामने रखता हूं मैं। पीछे एक तालाब भी है, एक बड़ा तालाब है जो आप देख पा रहे होंगे। आसपास में बहुत बड़ा एक तालाब है। इसका भी एक कारण है कि पूरे रोनात गाँव के अंदर जो जमीन थी, जो खेती करने योग्य भूमि थी, उसको भी अंग्रेजों द्वारा नीलाम कर दिया गया था, क्योंकि बहुत से क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। उसी कारण से सिर्फ मात्र एक ये जोड़ बचा था, इसके अलावा जितनी भी जमीन थी पूरी की पूरी नीलाम कर दी गई थी। और एक बार फिर से उसी रोनात गांव के अंदर धरना लग चुका है। और धरना लगने का कारण जो कि मांगे हैं, क्या कुछ ग्रामीण चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे और सरकार के सामने एक अपील भी करेंगे। लगभग आज़ाद भारत के अंदर इस तरह की गुलामी का प्रतीक किस प्रकार से रह सकता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर 75 में जो स्वतंत्रता दिवस था उसके अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उसी बीच पूरे भारत के अंदर एक रोनाती गांव था जिसके अंदर सरकारी प्रतिनिधि, कोई सरकारी ऑफिसर, कोई बड़ा मंत्री एमएलए लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आता कि बातचीत करके समस्या को सुलझाया जा सके। लोग नाराज क्यों हैं, मांगे कब तक पूरी होती हैं, बातचीत करवाएंगे आपकी। फिलहाल वहीं पर मौजूद हैं जो पहले मैंने जिक्र भी किया कि रोनात गांव के अंदर जो लगातार आज़ादी के समय के दिवस की जो भारत देश में मनाया जाता है, लगातार उसका विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। हम कारण पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है। कि सब बात करा तो पूरे देश में तिरंगा फहराया गया, लेकिन लगातार सुनने में आया कि 75 साल से जो रोनात गाँव है इसके अंदर तिरंगा नहीं फहराया जाने लग रहा है। क्या कारण है? मैं पहले तो आपके क्वेश्चन की लाइन को थोड़ा सा संशोधित कर देता हूँ। यहाँ पर तिरंगे का बहिष्कार नहीं किया जा रहा है। यहाँ तिरंगा फहराने के लिए हम बहुत ज़्यादा दिल दिमाग से जो है उत्साहित हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे पास तिरंगा फहराने का हक नहीं है, क्योंकि तिरंगा वो फहराते हैं जो आज़ाद होते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, क्योंकि हम गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और ब्रिटिश सरकार ने ही जब हमने उनसे लोहा लिया तो हमारे गांव को नीलाम कर दिया था मात्र 8100 रुपये में, और गांव को बागी घोषित कर दिया था। और जो गांव नीलाम हुआ था उसमें पूरे गांव की 20,656 बीघे ज़मीन जो थी वो नीलाम कर दी थी, मात्र ये क्रांतिकारी कुआं और जोड़ छोड़ करके जहां आज हम बैठे हैं। तो वो नीलामी की ज़मीन की वापसी आज तक सरकार ने हमें नहीं की है। तो आप मुझे बता सकते हैं, खुद ही समझा सकते हैं, क्या हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं? जो हमारी चीज़ गुलाम हो गई है, नीलाम हो गई है और वो आज तक हमें वापस नहीं मिली, तो गुलाम गांव को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं होता। और हम आज़ाद देश में गुलाम गांव वासी रहते हैं और
तिरंगे का हम बड़ा सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, क्योंकि हम क्रांतिकारियों की संतान है। तो तिरंगे का बहिष्कार की बात नहीं है यहाँ पर। तिरंगा फहराने के लिए हम अपना सम्मान चाहते हैं, तिरंगा फहराने की सरकार से इजाज़त चाहते हैं। और वो इजाज़त कैसे मिले? जब हमारे से नीलामी का कलंक जो है, बागी गांव का कलंक जो है वो हटे, हमारी नीलाम की गई ज़मीन हमें वापस मिले, और शहादत जो हमने दी है उसके बदले हमें फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इस सरकार ने उनको अभी तक दर्जा ही नहीं दिया है। हमारे 3 क्रांतिकारियों के नाम तो ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, रूपा खाती, न्योनदा जाट और बिरदास स्वामी। उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन प्रशासनिक परमिशन से जो धरना चला हुआ था, इसी सपने को अधूरा छोड़ के एक और क्रांतिकारी ने शहादत दी है, तो उनको भी शहीद का दर्जा, उनके परिवार में आश्रित बच्चों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। तब हम इस शहादत देने वाले क्रांतिकारी के जो अंतिम संस्कार है उसको बड़े रीति रिवाज से कर लेंगे। लेकिन ये सरकार यदि हमारी मांग मान के और हमारे हक जो है, मान सम्मान हमारा वापस करती है, तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा ये धरना जो है, चाहे कितना ही लंबा क्यों ना चलाना पड़े, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम इस धरने को बड़े रूप में विस्तृत करेंगे। बात करें सर, आपने ज़मीन का जिक्र किया है, कितने जो बीघा ज़मीन थी अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दी थी, तो नीलामी में ली किन गाँव ने ली थी और कौन कौन लोग थे जिसमें शामिल रहे थे? हमारे आस पड़ोस के 7 गांव थे। उन 7 गांव के 61 लोग थे जिन्होंने इस नीलामी की गई ज़मीन का जो है कब्जा लिया था। उन्होंने नीलामी छुड़वाई थी और मात्र 8100 रुपये भी उन 7 गांव के 61 लोगों पर नहीं थे। तो सरकार ने उनके प्रति ये हमदर्दी भी निभाई थी, क्योंकि रोनात तो क्रांति में सबसे सक्रिय था और अंग्रेज़ अधिकारियों को भी मार गिरा रहा था, खजाने भी लूट रहा था सरकारी, क्रांतिकारियों को भी रिहा करवा रहा था। तो उन्होंने मौके के ऊपर 2025 रुपये, 1/4 भागी का 8100 का जमा करवा के खजाने में, और ये बोली छुड़वा दी गई थी। और उन्होंने 61 व्यक्तियों ने यहाँ पर कब्जा ले लिया था और आज भी उन्हीं के नाम ज़मीन है। हम जो ज़मीन पर अपना गुजर बसर करते हैं वो हमारी ज़मीन अपनी मेहनत मजदूरी से या तो मोल ली हुई है, या हम ठेके आधे पे या यूँ कहिए किसी भी हाशिए पे वो खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पास तो आज भी मात्र 13 बीघे ज़मीन, जिसमें एक ये जोड़ और कुआं है जहां हम बैठे हुए हैं, ये है। 2018 में यदि बात करें तो 23 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री गांव में आए थे और हमें उम्मीद थी कि वो हमारे गांव को आज़ाद करके जाएंगे, तिरंगा फहरा के चले गए। लेकिन सच्चाई ये है, जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया था वो भी रोनात की ज़मीन नहीं थी, वो भी सुल्तानपुर पट्टी के नाम से जानी जाती है। और हमारी जो ये मांगे थी, जो सरकार से मुख्य मांगे थी, इनको नज़रअंदाज किया गया और 2018 से आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और इन्हीं प्रयासों में जो हमारा धरना चल रहा था उसमें एक और बलिदानी, एक और शहादत हमने दे दी है। और सरकार से फिर भी हमारा निवेदन है कि आप कितनी और शहादत लेना चाहते हैं तो ये क्रांतिकारियों की संतान शहादत देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप सरकार एक सम्मानित सरकार हैं तो हम लोगों के पास आए, हमारी सूद लें और हमारी मांग को पूरा करें। सर बात करें तो वो ज़मीन थी नीलामी पे ली है, पैसे दिए गए हैं, बाकायदा वो ज़मीन वापस लेंगे तो उनका फिर क्या होगा? आज आप धरने बैठे हो, कल हो सकता है जिनसे ज़मीन लेके आपको दे दी जाए तो वो भी बैठ जाएंगे। हाँ, आपकी बात वाजिब है कि आज उनसे ज़मीन वापस ले ली जाती है तो कल को वो भी धरने पे बैठ जाएंगे। इसके बदले तत्कालीन पंजाब सरकार, हरियाणा पंजाब ज्वाइंट होता था, कैरो प्रताप मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने इसका एक क्लेम बनवाया था। उस टाइम में 64,32,000 रुपये का क्लेम बनाया था और वो इस गांव को देने की बात हुई थी, उस समय की बात है। लेकिन सरकार में खजाने में पैसे का अभाव होने के
वजह से, खजाना खाली होने की वजह से एक सिंबॉलिक राशि जिसको बोलते हैं सम्मान, वो सिर्फ सम्मानित राशि बंसीलाल जी के माध्यम से बाद में हमें 1.25 लाख रुपए समस्त ग्रामवासियों को मिले थे। तो वो 64,32,000 का उस टाइम का क्लेम भी आज तक नहीं दिया गया, जो बना दिया गया था। और उन्हीं जमीन की एवज में हिसार के बीड फार्म में 57 प्लॉट, 12.5 एकड़ का एक प्लॉट, 57 प्लॉट रोनाथ को अलॉट किए गए थे। और वो रोनाथ के अलॉट आज भी हैं, रोनाथ के नाम आज भी बोलते हैं, लेकिन हमारा कब्जा आज तक नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि उन 57 प्लाटों पे कब्जा दिलाए, जिससे हमारी ज़मीन की भरपाई हो जाए और हमारी शहादत के बदले हमें फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे। और हमारे 3 जो महान व्यक्ति क्रांतिकारी थे, जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हैं, उनका जो शहीदी का दर्जा है वो उन्हें शहीदी का दर्जा दें। और इन्हीं मांगों के को लेकर जो अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ था, उसमें एक और शहादत हुई है, इनको भी शहीदी का दर्जा दें, इनके बच्चों को नौकरी दे और 1 करोड़ रुपया दे। जिस समय आपने बात की है जी प्लाटों की, जो समय आवंटित किए गए थे, रोनाथ गांव को दिए गए थे, लेकिन उस समय रोनाथ गांव से कोई व्यक्ति कब्जा लेने के लिए गया ही नहीं। सरकार का उसमें दोष क्या हुआ? कब्जा लेने के लिए अब 57 प्लाट वहाँ पे बता दिए हैं। आप मेरे को बता दो, मैं चला जाऊँगा कब्जा लेने। उस समय की बात है सर, उस समय की। कब्जा लेने के लिए सरकार की ओर से ऑफिशियल लेटर डिस्पैच होता है, वो हमें मिला ही नहीं, तो हम कैसे चले जाएंगे? अवैध यदि हम ऐसे चले भी जाएंगे तो सरकार बहुत बड़ी चीज़ का नाम होता है, हमें कब्जाधारियों के रूप में हमें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या मानते हैं सरकार की मंशा साफ रही होगी? और यदि रही होगी और होती तो आज हमें इस धरने पर नहीं बैठना पड़ता। ये बताना चल रहा है, पहले मुख्यमंत्री आए, झंडा फहराया गया, उनके सामने आपके गांव से कुछ मांगे रखी गई थी, वो मांगे कौन सी थी और उन मांगों में से कितनी पूरी हुई है अब तक? हमारी मुख्य मांगे जो उस मांग पत्र में थी, सबसे पहले यही 2 मांग थी कि गांव को शहीदी का दर्जा दिया जाए, फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, और हमारी ज़मीन की भरपाई के लिए जो 57 प्लॉट अलॉट किए गए हैं उन पे कब्जा दिया जाए। इन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बाकी जो मांगे होती हैं, जो हर गांव में मिलती हैं, छोटी छोटी मांगे, आपके 4 दीवारी निकालना, जोड़ घाट की, तालाब के जो हैं ये घाट बनवाना, इन मांगों में आज भी हमें नहीं लगता कहीं अमली जामा पहनाया गया है। और यदि पहनाया गया हो तो आप कैमरा ऑन आपका है, यहीं आप देख सकते हैं, इस कुएं के सौंदर्यकरण की मांग जो थी उसमें थी। ये ऐतिहासिक कुआं है, इसका सौंदर्यकरण किया जाए। आप वो सौंदर्यकरण दिखा सकते हैं पब्लिक को, सरकार को दिखा सकते हैं यहाँ कैसा सौंदर्यकरण है। यहाँ आज तक कोई पहुँचा भी नहीं है, सौंदर्यकरण तो होना बहुत दूर की बात है। तो ये मांग जो थी उनमें से किसको अंतिम रूप दिया गया, मुझे तो नहीं लगता कि वो विकास किस गली से और कहाँ से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि कहीं कुछ हो भी रहा है तो जिन गांव ने शहादत नहीं भी दी है उन सब में जो होता है वो ऐसा हो भी रहा है। बाकी विशेष इस गांव के लिए हमें नहीं लगता कुछ भी हुआ है। जो जमीन नीलामी की बात हुई थी उसमें से रोनाथ गांव में सुनने में आया कि लगभग 75% के आसपास वो जमीन वापस खरीद भी ली है। आपने किस रिकॉर्ड से कहा कि 75% खरीद भी ली है? आपके गांव में ही सुना, बातचीत अन्य भी चली है। क्या सरकार ने दी है? मैं मेरी मेहनत खरीदी गई है। मैं मेरी मेहनत मजदूरी से कल को दिल्ली में, बम्बई में फ्लैट खरीदूंगा, सरकार उसके लिए मेरी मेहनत मजदूरी होगी। अपनी मेहनत के बलबूते से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा आपके सामने सूत्रों के हवाले से यदि ऐसा है तो मैं इसको निराधार बताता हूँ। कोई 75% नहीं। आज भी मेरे गांव में जिन आसपास के गांव के लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, बहुत संख्या में वे लोग रहते हैं, उनकी बहुत संख्या है और वो इस ज़मीन पर जोताई करते हैं। फिलहाल रोनाथ गांव के उसी धरने पे मौजूद थे जो लगातार प्रत्येक समय लगभग चलता आ रहा है। और आप क्या सोचते हो, लगभग आपका क्या विचार इसके बारे में है? कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे। इसी के अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।